हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडमेंट। मैं विशु आनंद। तो इससे पहले हमारे लेक्चर में आप लोगों ने देखा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख लिए। तो आज आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि है उसका नोमेनक्लेचर। दैट मीन्स कार्बन के कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड का नेमिंग देखेंगे, दैट मीन नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो नोमेनक्लेचर के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़े से कार्बन को पीछे से और देखते हैं। कार्बन जिसका वैलेंसी होता है 4 और इसको हम लोग जनरली कहते हैं टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मीन्स टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी, मीन्स वैसा कंपाउंड जिसका वैलेंसी 4 हो उसको होता है कार्बन। तो कार्बन हो गया हमारा क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर 4, वैलेंसी 4, कार्बन हो गया टेट्रावैलेंस। अब आते हैं कार्बन के चेन पे। अगर एक कार्बन का चेन है, अगर 1 कार्बन है तो वो हमारा कहलाएगा मिथ। 2 कार्बन है ये कहलाएगा इथ। 3 कार्बन है तो वो कहलाएगा प्रोप। 4 कार्बन है तो कहलाएगा ब्यूट। 5 कार्बन है तो वो कहलाएगा पेंट। और 6 कार्बन का चेन है तो वो कहलाएगा हेक्स। 7 कार्बन का चेन है तो वो कहलाएगा हेप्ट। 8 कार्बन का चेन है तो वो कहलाएगा ऑक्ट। अगर चेन में 9 कार्बन है तो वो कहलाएगा नॉन। और 10 कार्बन है तो वो कहलाएगा डेक। तो हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन चेन अगर 1 कार्बन रहे तो उसको मिथ कहेंगे, 2 कार्बन रहे तो इथ, 3 कार्बन रहे तो प्रोप, 4 कार्बन रहे तो ब्यूट, 5 कार्बन रहे तो पेंट, 6 कार्बन रहे तो हिक्स, 7 कार्बन रहे तो हेप्ट, 8 कार्बन से अगर चेन है तो वो ऑक्ट कहलाएगा, 9 कार्बन से चेन है तो नॉन एंड 10 कार्बन का चेन कहलाएगा डेक। तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर सबसे पहले ये चीज़ जो है इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी कार्बन का हम लोग नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ कार्बन का चेन देखते हैं कि कुछ पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट मान लीजिए 2 कार्बन का चेन है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, 3 कार्बन का चेन है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं एक छोटा सा कंपाउंड ले लिए। अब पहले इसका वैलेंसी फुलफिल करते हैं। इसका इधर एक वैलेंसी फुल है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसका एक वैलेंसी फुल है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो अब देखना है कि कार्बन के यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन हो गया तो 2 कार्बन का हम लोग अभी पढ़े, 2 कार्बन से अगर कंपाउंड है तो उसको कहेंगे ईथ। और मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको वो क्या कहेंगे, एन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो वो कहलाएगा इन। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कहलाएगा आइन। अगर 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो वो कहलाएगा एन, डबल बॉन्ड तो वो कहलाएगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड तो कहलाएगा आइन। यहाँ 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन तो हो जाएगा ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन, ईथ एन, तो इसका नेम हो जाएगा इथेन। इसी तरह अगर कोई हमको कंपाउंड दे दे 3 कार्बन का, 3 कार्बन हो गया, तब इसका नेम कैसे होगा लिखेंगे हम लोग। तो देखते हैं फिर से, इसका पहले वैलेंसी फुलफिल करते हैं। इसका एक वैलेंसी है तो इधर 3, इसका 2 फुलफिल है 2, इसका 1 फुलफिल है तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर से देखिए नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ सबसे पहले हमको देखना है देखो भी नेमिंग के नंबर ऑफ कार्बन, दैट मीन्स कार्बन का चेन कितना है। 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन का भी हम लोगों ने पढ़ा 3 कार्बन में होता है प्रोप, प्रोप हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोप एन। तो हम लोगों ने देखा कि 3 कार्बन का चेन है तो वो हमारा कहलाता है प्रोपेन। अब अगर फिर से अब आ जाए, अब सिंगल बॉन्ड हम लोगों ने देख लिया कि सिंगल बॉन्ड का नहीं। अब स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड। मान लीजिए ये हमारा फिर से एक आ गया वैलेंसी। पहले सबसे फर्स्ट चीज हमको करना है कि जो भी हमारा कंपाउंड आ गया उसका पहले वैलेंसी फुलफिल करेंगे। इसका वैलेंसी 2 फुलफिल हो गया, इधर 2 एंड इधर 2। अब देखना है नंबर ऑफ कार्बन इस चेन में, इस टोटल चेन में हमारा नंबर ऑफ कार्बन कितना है। नंबर ऑफ कार्बन हो गया 2, तो 2 का हम लोगों ने अभी पढ़ा इथ। और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो क्या लगता है,
इन, तो ये हो गया इथ इन। इसी प्रकार अगर हमको दे दिया कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो अब इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका पहले वैलेंसी फुलफिल करते हैं, तो 3 वैलेंसी फुल इधर, 3 वैलेंसी फुल इधर, एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड हो गया। अब इसका नेम फिर से दो कार्बन, तो इथ ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर एक कार्बन के बीच का बॉन्ड रहेगा तो क्या नेमिंग लिखेंगे, 2 कार्बन का रहेगा तो कैसे करेंगे, और 3 कार्बन का रहेगा तो किस तरह से हम लोग उसका नेमिंग करेंगे। अब चलिए अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर में कुछ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ। तो अब हम लोग 4 कार्बन का कंपाउंड लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे दे दिए डबल बॉन्ड, और एक और कंपाउंड इधर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, एंड इसमें डबल बॉन्ड हमने दे दिया यहाँ। तो जब हमको यहाँ पे कोई भी कंपाउंड में जब बॉन्ड आज यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तब इसका सबसे पहले नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग कैसे शुरू करें? मान लीजिए इधर डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? जिस साइड में बॉन्ड हमको डबल बॉन्ड पहले आएगा उधर से हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 कार्बन हो गया। चलिए अब इसका नंबरिंग करते हैं। इसका नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो इधर से भी 1 2 3 एंड 4, 2 पे हम 2 एंड 3 पे डबल बॉन्ड। इधर से भी अगर नंबरिंग किए तो फर्स्ट ये कार्बन यहाँ, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये, तो इधर पे भी सेकंड एंड थर्ड पे ही डबल बॉन्ड। तो चलिए इसका नेमिंग हम लोग लिखते हैं, 4 कार्बन का बॉन्ड है तो 4 कार्बन का हम लोगों ने पढ़ा अभी क्या कहलाएगा, ब्यूट। तो सबसे पहले दे दिए ब्यूट। अब आता है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट तो हम लोग लिख दिए। इससे पहले हम लोग देखे थे अगर एक ही तरह का बॉन्ड हो तो सीधा सीधी हम लोग डायरेक्टली नेमिंग कर दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो नेमिंग किसका लास्ट में कहलाएगा, प्रायोरिटी आएगा डबल बॉन्ड का यहाँ पे। तो ब्यूट, डबल बॉन्ड किस पे है, तो फर्स्ट कार्बन पे है, तो ब्यूट 1, और डबल बॉन्ड तो हम लोग पढ़े हैं इन। तो अगर एक कार्बन अगर फर्स्ट पोजीशन पे रहे तो हम लोग इसको डायरेक्ट ब्यूट इन भी लिख सकते हैं। अब आइए इसका नेमिंग करते हैं। इसका नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे 4 कार्बन, ये हमारा चेन हो गया। अगर इधर से नंबरिंग करें तो भी सेकंड पे डबल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी सेकंड पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दोनों जगह आ गया। फिर से 4 कार्बन है तो कहलाएगा फिर से ब्यूट। इसमें हम लोगों ने देखा था फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम लोग लिखे ब्यूट 1 इन। यहाँ हमारा क्या है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से अगर किसी भी साइड से ले तो ये कहलाएगा ब्यूट 2 इन। तो हम लोग अगर देखें इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन, 2 1 3 एक ही होगा, यहाँ पे इसका 3 फुलफिल है और इधर हो जाएगा 2। तो इसका अगर हम लोग नेमिंग ऐसे कंपाउंड लिखे तो कार्बन कितना हो गया C4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितना है 3 2 5 2 7 1 8, C4H8, 2 2 4 3 1 4 2 1 3, C4H8 हो गया इसका नेम। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो फिर से अगर इसको भी करें तो 3 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, 2 1 3, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। इसका भी अगर हम लोग करेंगे तो आएगा C4 3 1 4 1 5 3 8 H8। 2 सिमिलर कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। तो याद कीजिए हमारे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो वो कहलाता है आइसोमर्स। आइसोमर्स मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि इस दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, बट डिफरेंस कहाँ पे आया, तो डिफरेंस आया इसके स्ट्रक्चर्स में। तो ये जब तो अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंस हो तो वो कहते हैं आइसोमर्स। और ये आइसोमर जनरली कहलाता है, इसको हम लोग ये कहलाएगा पोजीशन आइसोमर्स। इसके बारे में डिटेल में आप लोग 11th में पढ़ेंगे।
तो वैसे क्योंकि क्यों पोजीशन आइसोमर, क्योंकि इसमें फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और इसमें जो है वो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकंड पे है। तो चलिए अब एक नेक्स्ट अब फिर से आगे देखते हैं, आइसोमर्स में ही एक और कंपाउंड का देखते हैं, चेन देखते हैं कि उसका कैसे फॉर्म करता है। तो चलिए एक कंपाउंड हम लोग ले लिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन, और एक कंपाउंड हमारा हो गया कार्बन ऐसे। तो अब दोनों का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने का सबसे फर्स्ट रूल वैलेंसी फुलफिल करना है। इसका वैलेंसी फुलफिल कर दिए, एक वैलेंसी फुल 3 हाइड्रोजन, इसका 2 वैलेंसी फुल 2 हाइड्रोजन, इसका भी 2 वैलेंसी फुल 2 हाइड्रोजन, इसका 1 वैलेंसी फुल इसमें 3 हाइड्रोजन। इसका नेम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले देखना है कि स्टेट कार्बन कार्बन में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कार्बन। तो सबसे लॉन्ग चेन हमारा क्या होती है, तो डायरेक्ट इसमें कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो ये हमारा डायरेक्ट लॉन्ग चेन हो गया। नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सारे जगह सिंगल बॉन्ड, तो कहलाएगा ब्यूट एन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तो इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इसका लिख ही देते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इसमें हो गया 4, C4H हो जाएगा 3 2 5 2 7 3 10, C4H10 इसका हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये उसका हो गया नोमेनक्लेचर। अब इस कंपाउंड में आते हैं। इस कंपाउंड में सबसे पहले सारों का वैलेंसी हम लोग फुलफिल करते हैं। H3 3, इसका 1 2 3 फुलफिल, 1 इसका 1 तो यहाँ पे 3, इसका भी 1 तो यहाँ पे 3। तो इसका अब देखते हैं, इसमें हमको देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन का चेन हम लोग किस तरह से लें। हम लोग अगर चाहें तो 3 कार्बन का चेन डायरेक्टली इस तरह से भी ले सकते हैं, ये 3 कार्बन का चेन भी हम लोग ले सकते हैं, या फिर हम लोग अगर करना चाहें तो इस तरह से भी इसका हम लोग चेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि ये मान लीजिए एक 4 कार्बन का बॉन्ड है, अगर हम लोग आप लोग बोलिए इसका इससे ऐसे 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 इस तरह से हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो लेंगे हम लोग। चलिए किस तरह से लेते हैं, स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन क्या कहलाएगा, प्रोप। और यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे अलग से देखिए 3 कार्बन हो गया, इसका नंबरिंग हम लोग कर लिए 1 2 एंड 3। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसका लिखना चाहें तो प्रोप, और यहाँ पे 3 कार्बन का हम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा, एन। लेकिन ये हमारा हो जाएगा गलत, ये प्रोप और एन जो है हम लोग का हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग 3 कार्बन के, तो यहाँ पे ये कार्बन तो हमारा मिसिंग है, तो ये कार्बन क्या है, जब भी अगर कार्बन के चेन के बाहर कोई भी नया चीज़ बच जाता है कोई भी चेन के बाहर, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो ये सब्स्टिट्यूट हमारा क्या कहलाएगा, ये CH3 है, तो CH3 कहलाता है हमारा मिथाइल। कुछ सब्स्टिट्यूट देखते हैं फिर, जैसे आप लोग सब्स्टिट्यूट में C2H5 आ सकता है जिसको कहते हैं इथाइल, Cl आ सकता है जो होता है क्लोरो, Br आ सकता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ब्रोमो, I आ सकता है जो हो जाएगा आइडो। तो ये सब जो है हमारा वो कुछ सब्स्टिट्यूट है जो कि कार्बन चेन के बाहर आपको मिल सकता है। तो अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करें। तो ये तो हम लोगों ने सबसे पहले लॉन्ग कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, 3 कार्बन का चेन, ये बाहर में आ गया मिथाइल। तो ये क्या सबसे पहले हम लिखते हैं, मिथाइल यहाँ पे कहाँ पे है, 2 पे, तो ये कहलाएगा 2 पे क्या है हमारा मिथाइल, 2 मिथाइल। अब आते हैं नंबर ऑफ कार्बन पे, तो 3 कार्बन का चेन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन। तो इस कंपाउंड का क्या नेम हमारा हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, नहीं कि सिर्फ प्रोपेन। सिर्फ प्रोपेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ प्रोपेन करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये CH3 बच जाता है। तो हम लोग CH3 को लेने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट किस पे है, नंबर ऑफ सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, ये 2 हो गया, सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल है, तो हो गया 2 मिथाइल। अब आएंगे नंबर ऑफ कार्बन के चेन पे, तो 1 2 3 कार्बन का चेन, तो प्रोप एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिखे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन 4,
हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9 1 10 C4 एंड H 10, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। देखो फिर से जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट वो कहलाता है आइसोमर। पिछला वाला हम लोग देखे थे वो था पोजिशनल आइसोमर, और ये जो कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा स्ट्रेट चेन आइसोमर। स्ट्रेट चेन आइसोमर्स। तो देख लिया हम लोगों ने कि अगर 4 कार्बन का बॉन्डिंग हो तो वो हम लोग 4 कार्बन का बॉन्डिंग किस तरह से करते हैं। तो इसको हम लोग ने अच्छे से देख लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट फिर से देखते हैं अगले कुछ और कंपाउंड का नेमिंग किस तरह से किया जाए। कुछ कॉम्प्लिकेटेड इस बार हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अगला हम लोग चेन ले लेते हैं। एट नंबर ऑफ कार्बन क्या आ गया हमारा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने कर दिए यहाँ पे दे दिए एक दे देते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग के कैसे लिखें। तो इसका नेमिंग के पहले हम लोग इसका वैलेंसी फुलफिल करते हैं। इसका 2 वैलेंसी फुलफिल तो 2 हाइड्रोजन, इसका 1 2 3 फुलफिल तो 1, इसका 1 फुलफिल तो 3, इसका 2 फुलफिल 2, इसका 1 2 3 फुलफिल तो 1, इसका 2 तो 2, इस कार्बन का देखिए 2 फुलफिल है तो यहाँ पे 2, इस कार्बन का 1 है तो हो जाएगा 3, इस कार्बन का 1 है तो ये कहलाएगा 3। अब हम लोग को सेकंड स्टेप का नेमिंग में क्या करना है नोमेनक्लेचर में, कि सबसे पहले लॉन्ग कार्बन का चेन को हम लोग को देख लेना है। तो लॉन्ग कार्बन चेन हमारा क्या आएगा, ये आ गया लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इधर से करें या नंबरिंग इधर से करें। तो नंबरिंग में मैंने बताया था कि नंबरिंग उस साइड से करना है जिधर से हमको जो सब्स्टिट्यूट है बॉन्ड हमको जो मिला है वो सब्स्टिट्यूट पहले आए। तो अगर इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही हमको सब्स्टिट्यूट मिल जा रहा है। इधर से अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो हमको नंबरिंग किधर से करना है, नंबरिंग इस साइड से करना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 एंड 8 कार्बन का चेन हमारा हो गया। अब देखना है इसमें सब्स्टिट्यूट जो है वो किस पे है, थर्ड पे है एंड फिफ्थ पे है। तो इसका नेमिंग कैसे कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट कहाँ है 3 पे, कोमा फिफ्थ पे, 3 फिफ्थ पे क्या है मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी, तो ये कहलाएगा 3,5 डाइमिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन अब इतना हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया 3,5 डाइमिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितना 8 ऑक्ट, सारे में सिंगल बॉन्ड तो एन। तो इसका नेम हो गया 3,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। ये 3 और 5 3,5 डाइमिथाइल कहाँ से आया, तो थर्ड कार्बन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूट है CH3 जो कि मिथाइल है। फिफ्थ कार्बन पे एक और सब्स्टिट्यूट है जो कि वो भी फिर से मिथाइल है। तो ये हमारा हो गया 3,5 डाइमिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन चेन ऑक्ट, एन सिंगल बॉन्ड तो एन। अब अगर इसी तरह से एक और हम लोग देखें, यहाँ पे ले लिए Cl, यहाँ पे दे दिए Br। तो अब नंबरिंग, अब तो सबसे पहले फिर से इसका बैलेंसी हम लोग कंप्लीट करते हैं। 3 बैलेंसी इधर, इसका 3 फुलफिल, 1, इसका भी 3 फुलफिल, 1, इसका 1 है तो 3। तो हम लोगों ने अब इसका नंबरिंग हम लोग सबसे पहले देखते हैं किस साइड से करें। तो हम लोगों ने इससे पहले भी ऊपर देखा कि नंबरिंग उधर से करना जिधर से हमको सब्स्टिट्यूट पहले आ रहा है। तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट सेकंड, इधर से सेकंड पे आ रहा है। इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो आएगा फर्स्ट पे, सेकंड पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो हो गया प्रॉब्लम। अब तो हम लोग इसको नंबरिंग करें कैसे, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि दोनों साइड से अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं सेम पे आ रहा है, तो जाएंगे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है कि कैसे आएगा, तो ऑब्वियसली है कि B C से पहले आएगा। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे इस साइड से 1 2 3 एंड 4।
4 कार्बन का चेन हो गया। अब इसका नेमिंग लिखेंगे, तो इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं, तो इसका नेमिंग क्या होगा, देखिए 2 पे हमको क्या कौन सा सब्स्टिट्यूट है, ब्रोमो, ये कहलाएगा 2 ब्रोमो। 3 पे क्या है, क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितना, 4, तो 4 का होता है ब्यूट, सारे में सिंगल बॉन्ड तो एन। इसका नेम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। 2 पे ब्रोमीन दैट मीन्स 2 ब्रोमो, 3 पे क्या आ रहा है, क्लोरीन 3 क्लोरो, और नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितना 4, तो हो गया ब्यूट, सारे में सिंगल बॉन्ड तो कहलाएगा एन, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो चलिए एक और हम लोग देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पे दे दिए डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे दे दिए Cl। अब इसका नेमिंग कैसे हम लोग लिखेंगे, चलिए इसको हम लोग ऊपर में कर लेते हैं। तो कंपाउंड हमारा क्या था, C कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन। तो अब इसका नेमिंग कैसे करें, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि जिधर से सब्स्टिट्यूट मिलेगा उधर से, लेकिन जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग को सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट हमको जहाँ पे मिलेगा उधर से हम लोग नंबरिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम इधर इसमें यहाँ से नंबरिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि इस मॉलिक्यूल इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है। तो जहाँ पे से डबल बॉन्ड आएगा हम लोग को इधर से ही नंबरिंग करना है। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड। 3 कार्बन का चेन, अब इसको फिर से नंबरिंग, तो 3 कार्बन का चेन हम लोग इसको नंबरिंग कर लिए। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो 3 कार्बन है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट क्या है, 3 पे क्या है, क्लोरो, ये हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 कार्बन प्रोप। तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डबल बॉन्ड जब आता है तो डबल बॉन्ड का भी हम लोग लिखाएगा, तो 3 क्लोरो लिख दिया, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट का काम खत्म। नंबर ऑफ कार्बन कितना, तो 3, तो यहाँ 3 का हो जाएगा प्रोप, और यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 1 पे है, 3 क्लोरो प्रोप 1, डबल बॉन्ड होगा तो इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 क्लोरो प्रोपिन। फिर से अगर हम लोग चलिए एक और नेमिंग देखते हैं, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले वैलेंसी कंप्लीट 3, इसका वैलेंसी फुलफिल, इसका 3 3 3। लॉन्गेस्ट कार्बन हम लोग लें, अगर इस साइड से लें तो ये भी यहाँ पे 3, अगर ऐसे लें तो भी 3। तो किधर से हम लेते हैं, चलो इधर से लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड पे क्या है, 2 मिथाइल, तो इसका नेमिंग हो जाएगा 2 डाइमिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोप, सारा सिंगल बॉन्ड तो एन। तो यहाँ पे देखते हैं 2 डाइमिथाइल क्यों लिखे, सिर्फ एक बार 2 क्यों नहीं लिखे। आपका कोई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसको हम लोग सिर्फ 2 डाइमिथाइल प्रोपेन क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो सिर्फ 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसलिए नहीं लिखेंगे, या सिर्फ या 2 मिथाइल प्रोपेन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए 2 पे एक ये तो मिथाइल है ही, और इसी 2 पे एक और मिथाइल है, तो हमको दोनों का पोजीशन बताना पड़ेगा, दोनों मिथाइल का पोजीशन बताना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 2। फिर से एक और मिथाइल कहाँ पे, 2 पे ही है, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर हम लोग इसका सीधा 2 मिथाइल प्रोपेन लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गलत, और इसका ये नेम हो जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो चलिए हम लोगों ने सारा लगभग बेसिक नोमेनक्लेचर का कंप्लीट कर लिया है।
अब मुझे नहीं लगता है कि अगर सिंपल किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप लोग को लिखने के लिए बोला जाए तो उसमें कहीं पे भी दिक्कत आएगा। अब इस नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट में चलते हैं, आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ है कि कोई जो जिस कंपाउंड के लास्ट, जनरली वो कंपाउंड के लास्ट में आपको दिखेगा, और जिस कंपाउंड में आता है आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, वो उस कंपाउंड के प्रॉपर्टी को बताता है कि वो कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है, वो डिटरमाइन करता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आपको 4 पढ़ने को, 4 से 5 फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे। एक आता है अल्कोहल, दूसरा होता है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। चार फंक्शनल ग्रुप है हमारा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल को जनरली हम लोग यहाँ पे लिखाएगा OH, और इसको अगर हम लोग नेमिंग में इसका हम लोग लिखते हैं अल्कोहल को, तो नेमिंग में हमारा लिखाता है ऑल, ONL। एल्डिहाइड का हम लोग ऐसे रहेगा CHO, इसका नेमिंग हम लोग लिखेंगे तो नेमिंग में आएगा अल। नेक्स्ट है कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लगभग सेम है। कीटोन और मैं आपको जनरली दिखेंगे, कीटोन का जो है वो दिखेगा आपको इस तरह से, C+O हमारा कहलाएगा कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको लिखाएगा तो C+O और इधर H। COH रहेगा तो हमारा कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर C+O है तो वो कहलाएगा कीटोन। तो कीटोन का हम लोग लिखाएगा यहाँ पे ओन, ठीक है। इसका लिखाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करेंगे तो आएगा ओइक एसिड। कीटोन को अगर हम लोग इससे जनरल करेंगे तो CO, और ये हो जाएगा COOH। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट अल्कोहल को डिनोट करेंगे OH से, और अगर नेमिंग में उसका अगर उसको लिखेंगे तो लिखेंगे OL। एल्डिहाइड CHO, अगर नेमिंग में इसका करेंगे तो कहलाएगा AL लिखेंगे। कीटोन CO, नेमिंग में उसका नेमिंग में आएगा तो कहलाएगा ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड COH, नेमिंग में उसका आएगा तो ओइक एसिड। अब चले सबसे पहले एक एक करके चारों फंक्शनल ग्रुप का कुछ नेमिंग सीखते हैं। तो सब अल्कोहल का, अल्कोहल इसका सब नेमिंग में आता है OL। तो कोई भी कंपाउंड हम लोगों ने ले लिया, 1 कार्बन 2 3, 3 कार्बन हो गया, और यहाँ पे अल्कोहल OH। अल्कोहल को बताए थे कि डिनोट करते हैं कार्बन बॉन्ड में रहेगा OH। 3 कार्बन हो गया, यहाँ पे हो गया OH। अब इसका नंबरिंग कैसे करें? तो नंबरिंग करने आपको अब सबसे पहले अगर नंबरिंग पे रहेगा तो प्रायोरिटी आता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एंड आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट। ये जो है हमारा है, इसको हम लोग जनरली देखेंगे। इससे पहले हम लोग अगर कोई भी बॉन्ड देखते थे, मान लीजिए ये बॉन्ड आ गया, ठीक है, इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दे दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए। सबसे पहले देखे थे कि यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट देखे तो नंबरिंग कैसे करते थे, जिधर से सब्स्टिट्यूट था उधर से नंबरिंग। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए तो अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड है उधर से नंबरिंग। लेकिन अब इसमें आ गया तीसरा चीज़ कि सिंगल बॉन्ड तो है ही, डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा आ गया एक फंक्शनल ग्रुप OH। OH हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो अब इसका नंबरिंग किधर कैसे करेंगे, तो उस साइड से नंबरिंग करना है जिस साइड से पहले हमारा क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है उस कंपाउंड में तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। अगर डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर क्या देखेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट है कि नहीं। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा तो वो डायरेक्ट कार्बन का चेन रहेगा। तो चलिए इसका नंबरिंग करते हैं, 1 2 एंड 3। 3 कार्बन का चेन हो गया। इसको बैलेंस का इसका बैलेंस से फुलफिल करते हैं। इधर 3
2, इसका 2 पूरा तो 2। अब इसका नेमिंग कैसे होगा? नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे? तो नंबर ऑफ कार्बन है 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ कार्बन हो गया 3, तो ये कहलाएगा प्रोप। सारा सिंगल बॉन्ड तो कहलाएगा एन। प्रोपेन हो गया। अब इसके लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या है? OH। OH कहाँ है? 1 पे है, तो प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल। और अगर 1 वहाँ पे हम लोग हटा भी सकते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा प्रोप एन ऑल। यहाँ पे 2 वॉवेल्स आते तो एक इसे कट गया, तो प्रोपेन ऑल, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो अल्कोहल का हम लोगों ने देखा। इसी तरह अगर एक और कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, इसमें यहाँ पे आ गया हमारा अल्कोहल। अब इसका नेमिंग कैसे करें? सबसे पहले वैलेंसी फुलफिल 3, 1, 2, 3, 1, इसमें 1 है तो यहाँ हो जाएगा 3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया। इधर से भी करे 1, 2, 3, तो इधर से भी 2 पे फंक्शनल ग्रुप, इधर से भी करे तो 1, 2, 3, इधर से भी हो गया 2 पे फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा कितना कार्बन? 3 कार्बन। पूरा क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो एन। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? 2 पे है, तो प्रोपेन 2 ऑल। इसको अगर यहाँ पे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। तो हम लोगों ने देख लिया अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप किस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए आगे किसका? एल्डिहाइड का। अल्कोहल हो गया कंप्लीट। अल्कोहल किससे 2 हम लोग नेमिंग कर लिए। अब हम लोग नेमिंग करेंगे कि हमको फंक्शनल ग्रुप में कहीं पे एल्डिहाइड अगर हम लोग दिख जाएगा तो फिर एल्डिहाइड का नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा आ गया, क्या आ गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO, और इसके नेमिंग में हम लोग क्या लिखते हैं? अल। उसके नेमिंग में क्या लिखे? अल। और एल्डिहाइड के साथ में हम लोग लेके चलते हैं किसको? कीटोन को, क्योंकि ये दोनों हमको लगभग सिमिलर जैसा, आपको एक जैसा देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड का हो गया CHO, इसका अगर ये बॉन्ड बनाए तो C डबल बॉन्ड OH। कीटोन का कहलाएगा C डबल बॉन्ड O। तो इस दोनों में एक छोटा सा बस डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि अगर ये हम लोग को जहाँ पे मिलेगा तो इसके से इस साइड से हम लोग फिर कोई भी कार्बन चेन नहीं जाएगा। कार्बन चेन जो हमेशा आएगा वो इसके इधर आएगा, इधर ही हमको चेन मिलेगा। लेकिन जब C डबल बॉन्ड O रहेगा, जब कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप में रहेगा, तो इसके इधर भी हम लोग चेन बना सकते हैं, इसके इस साइड में हम लोग चेन ले सकते हैं, सिर्फ इसको अनडिस्टर्ब छोड़ के। और कि इसमें क्या था कि सिर्फ एक ही साइड हमको कार्बन का चेन लेके जाना है। तो चलिए नेमिंग करते हैं इसका। फंक्शनल ग्रुप हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे H आ गया तो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? एल्डिहाइड। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? हमको सबसे पहले चीज जो हमको देखना है, नंबर ऑफ कार्बन हो गया 3, इसका तो बैलेंस पूरा, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन हो गया 2, तो 2 का हो जाएगा ईथ। नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा 2, तो ईथ। सारा सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड हम लोग को देखना है, हम लोग को ये बॉन्ड अब नहीं देखना है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। हम लोग को अगर नेमिंग में जो जब भी ध्यान रखना है तो देखना है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो इथेन। और फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? तो फर्स्ट कार्बन पे है, इथेन 1 अल, इथेन 1 अल हो जाएगा इसका नेम। अब चलिए भी अगर हम लोग ले लें तो एक कार्बन ये हो गया और इधर भी एक कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितना? 3। वैलेंसी फुलफिल 3, इसका तो फुलफिल है, इसका यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे?
नंबरिंग करेंगे तो इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, 3 कार्बन कहलाएगा प्रोप, सारे में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? 2 पे है, तो प्रोपेन 2। कीटोन का क्या लिखते हैं हम लोग? ऑन। कीटोन में हम लोग क्या लिखते हैं? ऑन। तो हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। तो यहाँ पे भी वोवेल, यहाँ पे भी वोवेल, तो एक हम लोग वोवेल यहाँ पे इसको काट सकते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑन। तो देख लिए ये कंपाउंड था, एक 2 कार्बन का चेन COOH, यहाँ पे हमको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लग रहा है, ये कहलाएगा इथेन 1 अल। और इसी सेम अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन का चेन कितना है हमारा? 3 कार्बन का चेन है। ऑक्सीजन यहाँ पे अब देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O है, दैट मीन इसको यहाँ जैसे देखेंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो तुरंत हमको याद करना पड़ेगा कि C डबल बॉन्ड O किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का। ये कीटोन का फॉर्मूला है, कंपाउंड है। इसमें देखेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें देखेंगे COOH। तुरंत हम लोग को फिर से याद करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप में जाके याद करेंगे फंक्शनल ग्रुप COOH किसका होता है? COH होता है, CHO होता है एल्डिहाइड का, तो इसका नेम हो जाएगा इथेन 1 अल, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट फंक्शनल ग्रुप। हम लोगों ने देख लिया अल्कोहल, हम लोगों ने देख लिया एल्डिहाइड, कीटोन देख लिया, अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे चल के आपको एक दो और पढ़ने पड़ सकते हैं, लेकिन वो उसका 11th में जाके 12th में जाके आपको मिलेगा, स्टार्ट होता है। तो आप लोग के लेवल का अब लास्ट आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसका नेमिंग, इसको और नेमिंग करेंगे तो ये लास्ट में आता है ओइक एसिड। तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी एक चेन ले लेते हैं, तो CH3COOH, ठीक है, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग बॉन्ड ले लिए। अब इसका हम लोग कैसे इसका नेमिंग करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन कितना? नंबर ऑफ कार्बन 2, 8, दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड इन 1 पे क्या है? COOH। इसी तरह से हम लोगों ने पिछला वाले में हम लोगों ने क्या देखा, तो था C डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन इधर कार्बन, ये कहलाया था क्या? कीटोन। C डबल बॉन्ड O और इधर H, इधर चेन, ये हमारा क्या हो गया था? कीटोन। C डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन, दैट मीन्स इधर चेन फिक्स, इधर ये क्या हो गया था? ये हम लोग हो गया था एल्डिहाइड। इसमें क्या है? C डबल बॉन्ड O और इधर OH, दैट मीन्स इधर चेन नहीं जाएगा, चेन जब भी जाएगा चेन इसके इस साइड आएगा। इथेन 1 पे क्या है? ओइक एसिड, इसका नेम हम लोग सीधा लिख सकते हैं इथेनोइक एसिड। तो हम लोगों ने देख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों जो है वो फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट कर लिया। एक और लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, नेमिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेमिंग है, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट भी मिलेंगे, जिसमें आपको डबल बॉन्ड भी मिलेंगे, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप भी मिलेंगे। तो उसका हम लोग नेमिंग किस तरह से करते हैं, तो चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं। फाइव 6 यहाँ तक आ गया, और इस कार्बन पे दे दिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे दे दिए डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे एक और मिथाइल। तो चलिए अब इस कंपाउंड का हम लोग नेमिंग किस टाइप से करेंगे। तो ऐसा करते हैं, डबल बॉन्ड को इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। चलिए
तो सबसे फर्स्ट काम हम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग क्या करना है, तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा हो जाएगा ये। नेमिंग इसका हम लोग किस साइड से करना है, तो नेमिंग जब भी करेंगे किधर से, इधर से तो नेमिंग कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इधर से भी कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन नेमिंग करना किधर से है, नेमिंग हमेशा करेंगे इधर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा अवेलेबल है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप है हमारा COOH, दैट मीन्स कार्बोलिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन। नंबरिंग इसका करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन हो गया। तो नेमिंग का सबसे फर्स्ट रूल क्या है, सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट में हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट में हमको है मिथाइल। तो सबसे पहले इसका बैलेंस फुलफिल सारे का कर देते हैं। 1 2 3 4 इसका फुलफिल है, 1 2 3 इसमें 1 कार्बन, 2 1 3 इसमें भी 1 1 2 इसमें H2, इसका कंप्लीट। तो सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूट कहाँ है, फिफ्थ पे। फिफ्थ पे क्या सब्स्टिट्यूट है हमारा, मिथाइल। तो ये इसका नेम हो जाएगा 5 डाई मिथाइल। सब्स्टिट्यूट का खत्म। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड है थर्ड कार्बन पे। तो 5 डाई मिथाइल 3, नंबर ऑफ कार्बन कितना, नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, एक मिनट 3 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन पहले लिखेंगे हेप्ट। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, थर्ड पे है, तो 3 इन डबल बॉन्ड हो गया, वो कहलाएगा हेप्ट 3 इन। और फिर लास्ट में क्या चीज़, फंक्शनल ग्रुप। तो फिर से फंक्शनल ग्रुप 1 ओइक एसिड। इसका नेम क्या हो गया, 5 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन 1 ओइक एसिड। इसको हम लोग 1 पे है तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, 5 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इनोइक एसिड। इस कंपाउंड का इसका हो गया नेम। तो यहाँ पे हमारा आके नोमेनक्लेचर जो है, आज मैंने नोमेनक्लेचर के पूरे पार्ट को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको नोमेनक्लेचर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग गाइडमेंट टीम के द्वारा चला रहे हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, दोनों के लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप में हम लोग डेली क्विज़ करते हैं, सारे जितना भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।